प्यारे देशवासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय गृह मंत्रालय, आदरणीय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और रोनी कोर्ट के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम 9/5/21 को आपसे चर्चा करेंगे। नव भारत टाइम्स में प्रेस रिलीज हुई है 6 नंबर पेज पे, जिसका टाइटल है पंजाब जानी थी हेरोइन की क्रेन, नहीं आया इसे लेने वाला। कार में थी 860 करोड़ की हेरोइन, पति पत्नी गिरफ्तार। ख्याला इलाके से वेस्ट दिल्ली की पुलिस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। उनकी कार से करीब 126 किलो हेरोइन जब्त की गई। इसकी इंटरनेशनल कीमत 860 करोड़ बताई गई है। हेरोइन की एक खेप पंजाब जानी थी। आरोपियों में से एक को 5 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया गया और एक को महिला को जेल भेज दिया गया। आदरणीय डीसीपी उर्विजा गोयल ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमों में मोहम्मद शफी और उसकी पत्नी तरीना है। 48 साल की उम्र शफी और 34 साल की तरीना दोनों मूल रूप से अफगानिस्तान के कंधार के रहने वाले हैं। यहाँ हनुमानचा गुजरा गांव में रहते थे। वे 2012 दिल्ली में आए थे और दोनों के 6 बच्चे हैं। पुलिस ने उनके साथ पास से 125 किलो 840 ग्राम हीरोइन जब्त की। उन्होंने इसे प्लास्टिक के कट्टों भरकर रखी थी। पुलिस ने बताया कि एसीपी ऑपरेशंस जगपाल सिंह, इंस्पेक्टर प्रमोद तोमर, एएसआई ईश्वर सिंह शैलेंद्र की टीम को इसमें सूचना मिली थी। सूचना पता लगा कि 2 हीरोइन सप्लायर शाम को ख्याला की ओर से आने वाले हैं। उनकी कार में भारी में हीरोइन है। मिली सूचना पर पुलिस ने पार्टी ने ख्याला के अपना जाल बिछाया। शाम 4:35 बजे मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के गंदा नाला रोड पर ख्याला पर एक कार आई। कार में बैठे लोग किसी का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर तक जब कोई नहीं आया तो पुलिस ने कार वालों को पकड़ लिया। उसमें एक आदमी और महिला थे। कार की जांच करने पर कार के अंदर प्लास्टिक के 7 बैग मिले, उनमें हीरोइन मिले। कार में बैठे लोगों की पहचान मोहम्मद शफी और उसकी पत्नी तरीना के रूप में हुई। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में उन्होंने बताया कि हीरोइन की एक है पंजाब जानी थी। इसे कोई लेने आने वाला था, वह नहीं आया। पुलिस का कहना है कि शक है कि दोनों पति पत्नी इस काम में पहले भी शामिल रह चुके हैं। कार भी जब्त कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। साथियों, इसी अखबार के अंदर आज एक और कटिंग आई हुई है, जिसके अंदर आदरणीय कोर्ट ने और स्वयं पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब की एक प्रेस रिलीज है एसएन श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने बोला है कि सभी डीसीपी को और दिल्ली पुलिस के डीसीपीओ को निर्देश दिया गया है कि जो माल ब्लैक मार्केटिंग की हुई रेमडेसिविर और सिलेंडर वगैरह जब्त किए गए हैं उनको छुड़वाएं आदरणीय कोर्ट के आदेशों के दिशा निर्देशों द्वारा, और जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरतमंदों तक वो पहुँचाया जाए। तो इसी तरीके से मैं ये आज एक नई बहस शुरू हो गई है, एक नया सवाल आ गया है कि मैं ये चाहता हूँ कि आदरणीय दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो कि जांच अधिकारी उनके अंतर्गत ही हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि वो ये निर्देश जारी करें। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि संबंधित न्यायालय द्वारा उनकी जानकारी के अंदर मुद्दा लाके इस जो पकड़ी गई हुई हेरोइन है, इसके 2 अलग अलग एफएसएल से सैंपल कराए जाएं ताकि अपराधी बच के ना निकल पाए। और तीसरा, इस हेरोइन की जो इंटरनेशनल कीमत 860 करोड़ तय गई है, जिस कंट्री में जहाँ से भी ये इंटरनेशनल लेवल पे इस कंट्री को कोर्ट के आदेश से परमिशन लेके इसको बेच दिया जाए और इसकी जो पैसा है वो कोविड-19 के पीरियड के अंदर लगाया जाए, जिससे कि जो कोविड-19 के अंदर जो फंड की कमी आ रही है जिस स्टेट में, दिल्ली के अंदर खास तौर से दिल्ली पुलिस में और जुडिशियल ऑफिसर, सारे एडवोकेट्स, हर तरफ से मांग उठ रही है पैसे की, तो वहाँ ये पैसा काम हो सके। और इसी के साथ मेरी संबंधित पुलिस, गृह मंत्रालय और आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और संबंधित न्यायालयों से एक और प्रार्थना है कि अगर हो सकता है तो दिशानुसार कानून अनुसार वो ये भी निर्देश जारी करें कि दिल्ली में पिछले 15 साल 20 साल से जितने थानों में, मालखानों में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ पड़े हुए हैं, ड्रग्स वगैरह पड़ी हुई है किसी भी तरह की, उसका इसी तरीके से एफएसएल कराया जाए ताकि वो लेबोरेटरी के अंदर एफएसएल होने के बाद केस मजबूत हो जाता है और उसको कोर्ट की नॉलेज के अंदर, कोर्ट से परमिशन लेके पुलिस इंटरनेशनल मार्केट में जो सी एजेंसी गवर्नमेंट की बेच सकती है उसको हैंड ओवर करे और उसको बेचे और उस सारे पैसे को देश के विकास में लगाया जाए। आज कोविड-19 के मेरी ये प्रार्थना है और देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि वो भी इस विषय को गंभीरता से लें। करोड़ों अरबों रुपया दिल्ली और भारत के अंदर लगभग सभी स्टेट्स के अंदर ऐसा अरबों रुपया इकट्ठा हो जाएगा और 860 करोड़ रुपया तो यही है। तो इससे कीमत, इससे लग रहा है कि 50,000 करोड़, लाख करोड़ तक कितनी कीमत हो जाएगी। और जितनी शराब पड़ी हुई है ये भी पड़े खराब हो रही है, इनका भी कोर्ट जो है आदेश दे, क्योंकि अब ये हमारे देश के अंदर बैन है तो वापसी तो होगी नहीं। तो कोर्ट अगर दिशा निर्देश दे दिए जाएँ
जिस तरीके से कोर्ट ने इस कोविड-19 के अंदर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले रेमडेसिविर और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वालों के खिलाफ आदेश पारित किए, ऐसे ही मैं चाहूँगा कि इसके सैंपल एफएसएल का करा लें जिससे केस मजबूत हो और इनको तत्काल भेज दिया जाए। और सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बारों से भी मेरी ये निवेदन है कि उन सभी कानूनी अधिवक्ताओं से जो हमेशा राष्ट्र के और राष्ट्र की विविधता में खड़े रहे हैं, उनसे भी मेरा ये निवेदन है, सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से भी जो स्टेट की तरफ से खड़े होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर से भी, कि एक कानून न्याय संगत कानून के हित के अंदर और इस कोविड-19 में राष्ट्र हित के अंदर इस फैसले को लें और एक अभूतपूर्व आदेश जारी हो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूरे भारत के हर एक स्टेट के लिए। सभी न्यायालयों को ये निर्देश सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है। उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसा आदेश वो जारी करें सभी पुलिस कमिश्नर्स को भारत के और सभी चीफ सेक्रेटरीज को और सभी न्यायालयों को। ऐसी कामना, आशा और विश्वास के साथ आज के शब्दावली को विराम देता हूँ और तमाम मीडिया को, प्रिंटेड मीडिया को, नेताओं को, यूट्यूब चैनल्स को, सोशल मीडिया, जो आदमी मेरी इस वीडियो से इस मुद्दे को ले सकता है उठा के खूब प्रचार करे। और मैं तो अपने नवभारत टाइम्स का 20-25 साल 33 साल से बल्कि पढ़ता आ रहा हूँ और मेरे लिए तो एक गुरु का काम नवभारत टाइम्स करता है, क्योंकि इसमें जो विवरण आते हैं, कटिंग्स आती हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ और अपना अनुभव उनके हिसाब से साझा करता हूँ और अपील करता हूँ सरकार के साथ और करता रहूँगा। और सबसे ज़्यादा मैं इसके बाद अंत के अंदर नवभारत टाइम्स का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इनके प्रयास, मुझे नहीं पता चलता है कि ये खबर कौन सा पत्रकार छापता है, कौन सा रिपोर्टिंग करता है, लेकिन नवभारत टाइम्स में जिस तरह से हिंदी के अंदर राष्ट्र हित के जो मुद्दे आते हैं, इसके लिए मैं नवभारत टाइम्स का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उनके इस मुद्दे आते रहेंगे और मैं अपने प्रयास करता रहूँगा कि जनता के बीच में अपने सर में अपनी बात में सरल भाषा में ये बात लोगों तक पहुँचाता रहूँ, सरकारी एजेंसी तक पहुँचाता रहूँ और इससे संबंधित कंप्लेंट RTI में फाइल करता रहूँगा। और जल्दी PIL भी कुछ फाइल करने वाला हूँ। मैं कुछ कानूनी अधिवक्ताओं के संपर्क में हूँ और जल्दी उन्होंने मुझसे वादा किया कि कोविड खत्म होते ही वो PIL फाइल होगी राष्ट्र के अंदर। इसी के साथ शब्दावली को विराम देते हैं। जय हिंद, जय